जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर पर पढ़ते हैं तो एक 2D वर्ल्ड में खोना आसान होता है। आप हेक्सागन्स और स्ट्रेट लाइंस को याद करते हैं, उन्हें फ्लैट ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं, जहां हर कनेक्शन पेपर पर काम करने की गारंटी देता है। पर जेई एडवांस सेट करने वाले एग्जामिनर्स आपकी टेक्स्ट बुक रिएक्शंस रटने की एबिलिटी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी स्पेशल रीजनिंग टेस्ट कर रहे हैं, आपकी एक वाइब्रेटिंग ट्विस्टिंग 3D फिजिकल ऑब्जेक्ट को अपने माइंड में होल्ड करने की एबिलिटी। बहुत से स्टूडेंट्स डिफिकल्ट रैंकिंग क्वेश्चंस फेल कर देते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं कि मॉलिक्यूल्स फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन पर मैकेनिकल लिमिट्स लगती हैं। जब आप किसी कार्बन स्केलेटन को ज्यादा बेंड करते हैं तो वो स्नैप हो जाता है। टॉप रैंक सिक्योर करने के लिए 2D मेमोराइजेशन से आगे बढ़ना पड़ता है, इन स्ट्रक्चर्स की फिजिकल रियलिटी को समझने के लिए। इन मॉलिक्यूल्स को स्पेस में विजुअलाइज करना ये दिखाता है कि रिएक्शन कहाँ पॉसिबल है और ज्योमेट्री कहाँ इसे इम्पॉसिबल बना देती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लिमिट्स में से एक है बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल में ब्रिज हेड कार्बन। डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक कार्बन एटम को sp2 हाइब्रिडाइजेशन अडॉप्ट करनी पड़ती है, जिसके लिए उसे 120 डिग्री एंगल पर परफेक्टली फ्लैट ले करना पड़ता है। एक छोटे ब्रिज्ड मॉलिक्यूल को एक कैंपिंग टेंट की तरह सोचो, जो अपनी फिजिकल लिमिट तक स्ट्रेच हो चुका है। अगर आप पीक को फ्लैट फोर्स करोगे तो पोल्स टूट जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में ब्रिज हेड कार्बन को फ्लैट फोर्स करना पी ऑर्बिटल्स को एक दूसरे से दूर ट्विस्ट कर देता है, इसलिए वो ओवरलैप नहीं कर सकते। बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन 2 ऑल की डिहाइड्रेशन में एक 2D एलिमिनेशन रूल सजेस्ट करता है कि डबल बॉन्ड प्रोडक्ट 3, पर ट्विस्टेड पी ऑर्बिटल्स का मतलब है कि वो बॉन्ड फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसकी जगह रिएक्शन कार्बन्स 2 और 3 के बीच होती है, जो स्टेबल प्रोडक्ट 2 देती है, ब्रिज हेड को बाईपास करते हुए। कैलकुलेशंस दिखाती हैं कि रिंग साइज आउटकम को कैसे चेंज करता है। टॉप की 6 और 7 मेंबर्ड रिंग्स इतनी टाइट होती हैं कि रिक्वायर्ड ट्विस्ट अकोमोडेट नहीं कर सकती, पर नीचे की 8 मेंबर्ड रिंग्स में मूव करने पर कार्बन फ्रेमवर्क इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि अपने ऑर्बिटल्स को रीओरिएंट कर सके। जेई के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी रिंग में जिसमें 8 कार्बन से कम है, उसका ब्रिज हेड कार्बनिक डेड जोन है। वो डबल बॉन्ड होल्ड नहीं कर सकता और वो कार्बोकैटायन की प्लेनर ज्योमेट्री भी होल्ड नहीं कर सकता। साइक्लोप्रोपेन एक स्ट्रक्चरल आउटलायर है। इसके इंटरनल 60 डिग्री एंगल्स कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को आउटवर्ड बो करने पर फोर्स करते हैं वॉल्श ऑर्बिटल्स में, जो कंप्रेस्ड मैकेनिकल स्प्रिंग्स की तरह बिहेव करते हैं। जब एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल पास में डेवलप होता है तो टेंशन रिलीज होती है। बोर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी स्पेस में ब्लीड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हुए। ये इफेक्ट इतना एफिशिएंट है कि एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन एक बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज रिंग में अब्सॉर्ब होता है, वो मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी प्रोफाइल को शिफ्ट कर देता है। ये डांसिंग रेजोनेंस एक 3 मेंबर्ड रिंग के बेंट बॉन्ड्स को एक 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग के पाई रेजोनेंस को ओवरपावर कर लेता है। अगर आप एक कार्बोकेटायन के पास साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप देखते हैं तो स्टेबिलिटी के स्टैंडर्ड रूल्स अप्लाई नहीं होते। हाइड्रोजन को हेवियर आइसोटोप से स्वैप करना दिखाता है कि मास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे अल्टर करता है। ट्राइटियम हेवियर है, कम वाइब्रेट करता है, एक शॉर्ट टाइट बॉन्ड क्रिएट करता है जो इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली पुश करता है, इंडक्टिव इफेक्ट को ड्राइव करते हुए। पर हाइपर कॉन्जुगेशन को बॉन्ड डिस्टोर्शन चाहिए। हाइड्रोजन का लॉन्ग लूज वाइब्रेटिंग बॉन्ड अपनी डेंसिटी कहीं ज्यादा आसानी से शेयर करता है। आइसोटोप का मास उसका बिहेवियर डिटरमाइन करता है। बेसिसिटी और इंडक्टिव इफेक्ट्स के लिए हेवियर आइसोटोप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा इफेक्टिवली पॉइंट करते हैं। कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए लाइटर हाइड्रोजन एटम अपनी डेंसिटी ज्यादा इजीली शेयर करता है। इंडिगो मिल्क कैप मशरूम्स का इंटेंस कलर एज्यूलिन से आता है। अपने कलरलेस नैप्थेलिन से अलग एज्यूलिन डीप ब्लू में एक मैसिव डाइपोल मोमेंट होता है। एज्यूलिन ये डाइपोल एक इलेक्ट्रॉन को 7 मेंबर्ड रिंग से 5 मेंबर्ड रिंग में मूव करके जनरेट करता है। ये एक पॉजिटिव ट्रोपिलियम रिंग और एक नेगेटिव कॉम्प्लेन डाइनाइल रिंग क्रिएट करता है। क्योंकि अब दोनों के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन जाती हैं। हम सिमिलर बिहेवियर स्क्वेरिक एसिड में भी देखते हैं। जबकि टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पीके अराउंड 4 होता है, स्क्वेरिक एसिड का फर्स्ट पीके 1.5 होता है, जो प्रोटॉन्स को अनयूजुअल ईज के साथ शेड करता है। जब ये स्क्वेरेट डायनाइन फॉर्म करने के लिए 2 प्रोटॉन्स लूज करता है तो नेगेटिव चार्ज सभी चारों ऑक्सीजन एटम्स के अक्रॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बॉन्ड स्नैप होकर एक परफेक्टली सिमेट्रिकल एरोमेटिक स्क्वायर बन जाता है। मॉलिक्यूल्स अपनी खुद की ज्योमेट्री को एक्सप्लॉइट करते हैं लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट तक पहुंचने के लिए। हाई डाइपोल्स और एक्सट्रीम एसिडिटीज अक्सर बस एक मॉलिक्यूल का रिजल्ट होते हैं जो अपनी खुद की स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करके एरोमेटिसिटी अचीव कर रहा होता है। ये ज्योमेट्रिक रूल्स रिएक्शन मैकेनिज्म्स पर मैसिव इंपैक्ट डालते हैं। जैसे ड्यूटेरियम एक्सचेंज, जब एक कीटोन को हैवी वाटर में बेस के साथ प्लेस किया जाता है तो एक टेम्पररी इनोलेट इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। मॉलिक्यूल फिर सॉल्वेंट से एक हैवियर ड्यूटेरियम एटम ग्रैब करके उसे रिप्लेस कर देता है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती है जब तक हर अवेलेबल अल्फा हाइड्रोजन एक हैवियर आइसोटोप से स्वैप नहीं हो जाता।
एक फ्रीक्वेंट एग्जाम सिनारियो में ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कीटोन पर ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। आपको अल्फा हाइड्रोजन्स दिखेंगे जो सजेस्ट करता है कि वो सभी सब्स्टिट्यूशन के लिए अवेलेबल हैं। हालांकि एक्सचेंज मैकेनिज्म उस इनोलेट इंटरमीडिएट को फॉर्म करने पर डिपेंड करता है, जिसके लिए डबल बॉन्ड चाहिए। क्योंकि ब्रेड्स रूल एक छोटी रिंग में ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड फॉर्म होने से प्रिवेंट करता है, ज्योमेट्री फिजिकली एक्सचेंज को ब्लॉक करती है। ब्रिज हेड पर अल्फा हाइड्रोजन सॉल्वेंट से इम्यून होते हैं। इस केस में 3D ज्योमेट्री केमिकल रिएक्टिविटी की लिमिट्स डिक्टेट करती है। ये ओवरव्यू हमारे कवर किए गए फिजिकल रूल्स को समराइज करता है। ब्रेड्स के डेड जोन्स, डांसिंग रेजोनेंस की सुप्रीमेसी और उस तरह से जिस तरह से मास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को इन्फ्लुएंस करता है। जब आप एक ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल देखते हैं तो इमीडिएटली ब्रिज हेड कार्बन्स को चेक करें। उन्हें रिस्ट्रिक्टेड जोन्स की तरह ट्रीट करें जहां डबल बॉन्ड्स और इनोलेट सिंपली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बाइसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन 2 ऑल के ड्यूटेरियम एक्सचेंज के इस रिएक्शन में आपको एंडलेस मैकेनिज्म स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ब्रिज हेड कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन से हाइड्रोजन सॉल्वेंट से इम्यून है। जब आप ड्राइंग्स से आगे देखकर इन मॉलिक्यूल्स को 3D ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं जो ज्योमेट्री और मास से गवर्न्ड होते हैं, तो आप मेमोराइजेशन पर डिपेंड करना बंद कर देते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट स्ट्रक्चरल एक्सेप्शंस को नेविगेट करने के लिए जरूरी इंट्यूशन डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी का असली राज। मेमोराइजेशन आपको सिर्फ एक लिमिट तक ले जा सकती है, पर उनकी 3D स्पेस और फिजिकल लिमिट्स को समझना ही आपको टॉप रैंक्स दिला सकता है। चाहे वो ब्रेड्स के डेड जोन्स हो, साइक्लोप्रोपेन में डांसिंग रेजोनेंस का मैजिक हो या ड्यूटेरियम आइसोटॉप्स का मास इफेक्ट हो, जब आप इन मॉलिक्यूल्स को एक्चुअल 3D ऑब्जेक्ट्स की तरह देखना शुरू करते हैं तो एक्सेप्शंस भी परफेक्टली लॉजिकल